सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे क्षमा कर देना। मुझे गुरु जी का मैसेज बार बार आ रहा था कि शुक्राना नहीं करती, शुक्राना कर। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि शुक्राना तो मैं कर रही हूँ, फिर भी बार बार ऐसा सुनकर समझ नहीं आ रहा था। तो उस दिन मेरे सामने एक सत्संग आया जिसमें बताया गया था कि इसका मतलब होता है अपना सत्संग शेयर करना। संगत जी, समझ नहीं आ रहा था कि कैसे सत्संग शेयर करूं। तो आज गुरु जी का मैसेज आया कि नया साल आने से पहले अपना सत्संग शेयर कर। तो मुझे आज जैसे भी गुरु जी का सत्संग शेयर करना ही है, तो मैंने सत्संग शेयर किया। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो संगत जी और गुरु जी मुझे क्षमा कर देना। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के इतने उपकार है मुझ पर कि आज मैं जो कुछ भी हूँ गुरु जी की वजह से हूँ। संगत जी, गुरु जी साक्षात शिव हैं। ये मुझे बहुत बाद में पता चला। मैं पहली बार गुरु जी से मिलने किसी के साथ गई थी। तब मुझे गुरु जी की महिमा के बारे में कुछ पता नहीं था। संगत जी, मुझे पहली बार गुरु जी से एक सत्संग में मिलने का मौका मिला। मुझे बोला गया कि सत्संग है, चलोगी? तो मैंने हाँ कह दी। भगवान के सत्संग को ना नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने हाँ कह दिया था। वैसे मैं भगवान को बहुत मानती थी, लेकिन मेरी लाइफ में इतने दुख आ गए कि मेरा विश्वास उठ गया था। मैंने पूजा पाठ करना बिल्कुल बंद कर दिया। मुझे सब बोलते थे कि जोत बत्ती कर लिया कर, मैं फिर भी नहीं करती थी। मेरा अंदर से मन उठ गया था भगवान से कि भगवान के रहते मेरी लाइफ ऐसी क्यों है और इतने दुख क्यों हैं। मेरी लाइफ में अंधेरा हो गया था संगत जी, यहाँ तक कि मेरा जीने का मन नहीं करता था। मैंने मरने तक के बारे में सोच लिया था। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान की लीला अपरंपार है। उन्होंने मुझे ऐसा संकेत दिया जिससे मुझे भगवान मेरे साथ हैं ऐसा महसूस उन्होंने करवाया। उन्होंने मुझे ऐसा करने से रोका। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ संगत जी। एक दिन मैं इतनी हार गई थी कि मैं बैठी थी तो मेरे घर संगत जी, मैं किराए पर रहती हूँ, अभी भी किराए के घर में रहती हूँ। तो उन्होंने आकर मुझसे बात की। जिसके मकान में मैं रहती थी, उन्होंने बातों बातों में साईं जी का जिक्र किया। तो मैंने पूछा कि साईं जी का मंदिर कहाँ है? तो उन्होंने बताया कि यहीं है पास। तो मैंने कहा मैं ज़रूर जाऊँगी। तो मैंने साईं जी के मंदिर में जाना शुरू कर दिया। हर गुरुवार को मैं साईं मत के मंदिर में जाने लगी। धीरे धीरे करते मैंने संगत जी साईं बाबा के व्रत रखे और अध्यापन किया। फिर धीरे धीरे मैं भगवान से जुड़ती चली गई। संगत जी, मैं भगवान को बहुत मानती थी बचपन से। मुझे भगवान में बहुत विश्वास थी, बहुत श्रद्धा थी। लेकिन मेरी शादी ऐसे घर में हुई जिस घर में मुझे कोई सुख नहीं मिला संगत जी। मेरे अंकल बहुत ड्रिंक करते थे और रोज रोज लड़ाई झगड़े चलते थे। मैं बहुत दुखी हो गई थी, इसीलिए इस ज़िंदगी से जाने का फैसला किया। पर मेरे साईं बाबा ने मुझे बचा लिया। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ संगत जी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने उनके व्रत रखे और अध्यापन किया। संगत जी, अध्यापन करने के बाद मेरे घर में तब गुरु जी का स्वरूप तो था ही और चरण स्वरूप भी था। तब उसके बाद संगत जी, रोज गुरु जी की कृपा से मैंने अमृत वेला करना शुरू कर दिया। गुरु जी मुझे रोज सुबह 3 बजे उठा देते हैं और तब मैं अमृत वेला करने लगी। संगत जी, मैं जीना सीख गई थी गुरु जी की कृपा से। संगत जी, मुझे अमृत वेला करते हुए 1 महीना हो गया था। तो एक दिन रात में मैंने अपनी किचन में खाना बना रही थी तो ब्लैक कलर की एक बटरफ्लाई मेरे आसपास घूमने लगी। मैं हैरान हो गई कि ये कहाँ से आ गई इतनी रात में। संगत जी,
मैं बहुत हैरान थी कि ये कैसे हुआ, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। लेकिन मैंने मन में ऐसा समझा कि भगवान मुझसे मिलने आए हैं तितली के रूप में, और मेरा विश्वास और बढ़ गया भगवान के प्रति। गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं अपने मायके आकर रहने लगी और खुद से सब फैसले ले लिए कि अब नहीं जाऊंगी। इतनी हिम्मत आ गई मुझ में। संगत जी, मैं बहुत आभारी हूँ गुरुजी की। गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल दिया। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद गुरुजी के छतरपुर जाना मैंने शुरू कर दिया। बार बार मैसेज आ रहे थे गुरुजी के कि मंदिर आया कर, और मंदिर आने से तुम जितनी भी गलतियां करती हो मैं उनको काटने में मदद करता हूँ, तुम्हारी सोल को पवित्र करता हूँ, आया कर पुत्र। ऐसे मैसेज आते थे तो मैंने जाना शुरू कर दिया। हालांकि संगत जी, मैं पहले कभी नहीं गई थी अकेली, फिर भी मैंने जाने का फैसला किया और पूछा कि कैसे जा सकती हैं, तो पता चला कि यहाँ से डायरेक्ट बस जाती है। संगत जी, तो मैंने जाना शुरू कर दिया और गुरुजी के आश्रम में जाकर इतना सुकून मिला जो मुझे आज तक कहीं नहीं मिला। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है। गुरुजी के इतने उपकार हैं मुझ पर कि जितने भी कहूँ उतने ही कम हैं। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मैं अपना दूसरा सत्संग जल्दी ही शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझसे सत्संग में कुछ भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, और गुरुजी, मैंने सत्संग में कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। इन्होंने अपना नाम बताने से मना किया था। संगत जी, अगर आपके पास भी अपना कोई इतना प्यारा सा सत्संग हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग सेंड कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से हम आपका सत्संग संगत में शेयर करेंगे। और संगत जी, एक ज़रूरी बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।